बाकी भी बोला करो। मान। चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम, बहुपद। यस सर। उसमें कल हमने बहुपद का मान निकालना सीख लिया था। आज हम करेंगे इसमें बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। बहुपद के यस सर। शून्यक क्या निकालना है? शून्य शून्य। शून्यक, शून्य से बना है शून्यक। तो यहीं से जब शून्यक वाला क्वेश्चन आएगा अपने आप पता लग जाएगा कि जीरो वाली बात है यहाँ पर। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, पहले उसके लिए मैं एक बहुपद लिख लेता हूँ, पी एक्स। मान लो पी एक्स है x-3। ये एक बहुपद है x-3। आपको बोला जाएगा इसका शून्य ज्ञात करो। इसका क्या ज्ञात करो? शून्य। शून्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो अब इसमें करना क्या है आपने? कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि शून्यक निकालने के लिए ये जो पी एक्स होता है इसको जीरो के बराबर रखना होता है। शून्यक, नाम में ही शून्यक है ना, मतलब ये बहुपद जो है इसका मान जीरो बनना चाहिए। समझे? यस सर। एरो एरो लगा के करना है इसको। यहाँ बहुपद का मान कितना था? x-3। यही था ना बहुपद हमारे पास। x यस माइनस सर। इसको बराबर जीरो लिखना है। ठीक है, जो भी बहुपद यहाँ दिया उसके बराबर में क्या लगाना है? जीरो लगाना है, बस हो गया। शून्य के यहाँ से निकल जाएगा। और ये ध्यान रखना, बराबर यहाँ बीच में आता है तो यहाँ शुरू में बराबर का निशान नहीं लगाना है, एरो ही लगाना है इसी तरह से। ठीक है। यस सर। और यहाँ से बस इसको सॉल्व करना है। अब x का मान निकालना है तो आपको पता होगा कि ये माइनस वाला नंबर है, जब यहाँ से उठाकर दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, पता है ना? समीकरण हल करना सीखा ना? यस सर। माइनस वाला जब दूसरी साइड जाता है तो प्लस बनता है, प्लस वाला जब दूसरी साइड जाता है माइनस बनता है, गुणा वाला दूसरी साइड जाता है तो भाग बनता है, और भाग वाला दूसरी साइड जाता है तो गुणा बनता है। ठीक है। यस सर। तो ये -3 था, ये इसको हम हटाकर राइट साइड में ला रहे हैं तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है। यस सर। ये बन गया शून्यक। ये जो हमारे पास बहुपद था इसका शून्यक आया x बराबर 3। ठीक है। शून्यक का सीधा सा मतलब ये है कि इस पर ये चर की ये जो मान आया, ये वैल्यू आई x बराबर 3, इस पर ये बहुपद शून्य बन जाता है, पूरा जीरो हो जाता है। समझ गए? यस सर। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ऐसी एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं। आपके पास ये बहुपद है पी वाई, लेते हैं इस बार, और ये है 2y+5, और इसका बोलेंगे क्या ज्ञात करो? शून्य। शून्यक ज्ञात करें या कीजिए, ऐसे लिखा होगा। तो अब इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहला काम, ये जो बहुपद है इसको किसके बराबर रखना है? जीरो के बराबर। भूल गए फिर? जीरो के बराबर, यानी कि किसको जीरो के बराबर रखना है? इसको। किसको? 2y+5। बराबर जीरो। ठीक है, ये पहली लाइन नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। बस ये जो लिखा था यहाँ पर बहुपद, इसके बराबर में जीरो लगा देना है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, y का मान। तो इसको +5 को हटाएंगे, राइट साइड में जाएगा, क्या बनेगा ये? -5। हाँ, -5 आ जाएगा। उधर जीरो था वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से y निकालना है, तो यहाँ -5 था, ये हटाएंगे यहाँ से, ये गुणांक है, गुणा में। गुणा में होता है ना, जब y के साथ ये कोई नंबर लिखा, चर के साथ कोई भी नंबर है, गुणा में है। तो गुणा वाला जब दूसरी साइड जाएगा कहाँ जाएगा ये? इसको राइट में लेकर जाएंगे तो भाग में। ठीक है। गुणा वाला दूसरी साइड जाएगा तो भाग में जाएगा। ठीक है। भाग। तो क्या बन गया y का मान? -5/2। ये आंसर बन गया, ये इसका शून्यक है। समझ गए? यस सर। यस तो सर। जब भी शून्यक निकालने के लिए आएगा तो बराबर में जीरो लगाना है और वहां से चर का मान निकालना है, वो शून्यक बन जाएगा। ठीक है। और अगर आपके पास पहले से ही दिया हो, चेक करो शून्यक है कि नहीं, ऐसा भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर। उसमें मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका भी, कि बताइए
कि x बराबर 5 बहुपद px बराबर 2x-3 का शून्यक है या नहीं, जांच करनी है। ये जो लिखा है ना x बराबर 5, ये इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? अब उसके लिए बस सीधा सा आपने ये जो x का मान है ये इसमें रख के देखना है। मान तो कल भी रखना सीखा ना हमने, तो इसमें रख के देखना है। और अगर ये 0 बन जाए तो हम बोलेंगे शून्यक है, 0 नहीं बने तो हम बोलेंगे शून्यक नहीं है। ठीक है, तो पी एक्स हमारे पास है ये 2x-3। इसमें x की जगह क्या रखेंगे? 5 5। तो P5 बताओ बराबर, बोलो इसमें x की जगह यहाँ भी 5। 2 के साथ 2 गुना 5 गुणा लगा के 5 -3 कितना बनेगा? ये पहले गुणा होती है, माइनस बाद में होता है, ध्यान रखना। 2 पंजे 10, 3 कितना हो गया? ये 7 आ गया। ये 7 0 बना? ये 0 बना क्या? नो सर ये No, sir. 0 नहीं बना, ये 0 के बराबर नहीं है। 7 बराबर नहीं है 0 के, ऐसे निशान लगाना है। 0 नहीं बना, इसलिए ये x बराबर 5, सॉरी x बराबर 5, x जो था हमारे पास, अरे माइक ऑफ रखो, शून्यक है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये 0 नहीं बना। समझ गए? तो अगर आपको पहले से ही दिया हुआ है एक नंबर और चेक करने के लिए कहा कि ये शून्यक है कि नहीं है, तो आपने उसको रख के देखना है। मान अगर 0 बन जाता है तो हम बोलेंगे शून्यक है, अगर 0 नहीं बनता है तो लिखेंगे शून्यक नहीं है। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाओ। अब इसके क्वेश्चन 1 और 2 कर लिए हमने। क्वेश्चन 3 में ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें चेक करना है। क्वेश्चन 3 में सारे बहुपद दिए हुए हैं और साथ में लिखा हुआ है एक मान। आपको ये ऊपर ही लिखा हुआ है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। इनके शून्यक हैं, ये सत्यापित करना है, जांच करनी है, एक तरीके से वेरीफाई करना है। कौन सा करें इसमें से बताओ? 8 पार्ट्स हैं इसमें क्वेश्चन 3 में। जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो रहा है, हाथ से निकला जा रहा है टाइम। सर 7वां। 7वां। तो 7वां पार्ट देखते हैं अभी। इसमें लिखा है पी एक्स बराबर 3x² - 1, और इसमें x के मान दिए हुए हैं आगे, x बराबर -1/√3, और दूसरा दिया हुआ है 2/√3। दो मान है, दोनों के लिए चेक करना है ये इसका शून्यक है कि नहीं, ये इसका शून्यक है कि नहीं। ओके, तो पहले पहले वाला देखते हैं ये। ठीक है, तो p x की जगह क्या लिखेंगे? यही वाला जो मान है, क्या लिखेंगे? -1/√3। बताओ इसमें क्या बनेगा? इसमें पूरे में लिखना है यही, x की जगह 3 गुणा x। कितना है x, जल्दी बोलो। माइनस बताओ वर्गमूल 3। तो -1/√3 ये आ गया, और इसका स्क्वायर भी था, घात 2 थी तो वो घात 2 भी लगाई, और आगे -1 भी है। ठीक है, यस सर। तो ये बन गया 3 गुणा 1 का वर्ग। आपको पता है 1 बनता है, माइनस है, 2 बार बना ये माइनस, तो प्लस का ही बन जाएगा ये। ठीक है, बटा, और वर्गमूल और वर्ग जब साथ में आते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो नीचे रहा सिर्फ 3। समझ गए? यस सर। और माइनस 1 है, अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, क्या बचा? 1 ही बचा ना यहाँ पर, और आगे -1 है,
1 माइनस 1 कितना होता है? 0 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका शून्यक है ना? 0 आए तो लिखना शून्यक है। इसलिए ये जो था x बराबर -1/√3 पहला वाला, ये px जो हमारा बहुपद था इसका शून्यक क्या लिखना है कि नहीं? है। बस 0 आना चाहिए तो लिख दिया है। इसी तरह से दूसरे को भी करना है, इसका सेकंड पार्ट इसके नीचे ही करना। मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ, आपने नीचे ही करना है इसके, ठीक है? इसी के नीचे कर लेना आपने। अब सेकंड वाला कर रहे हैं इसमें। तो इसमें अब x की जगह हमने क्या लिखना है? 2/√3। बताओ क्या बनेगा इसी में? जहां जहां x है वहां 2/√3 लिखना है। 3 गुणा x का स्क्वायर था 2/√3 का स्क्वायर -1 क्या बनेगा? 3 गुणा 2 का वर्ग कितना होता है? 2 की घात 2, 4 4, 2 दूनी 4। और नीचे वर्गमूल 3 का वर्ग है, तो मैंने पहले भी बोला जैसे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्या बचेगा? सिर्फ 3 -1। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा जैसे पहले वाले में भी कटा। क्या बचा? 4 एकम 4 -1 कितना हो गया? ये 3। तो ये 0 बना? 0 के बराबर बना? 9 सर। नहीं बना। तो ऐसे लिखना बराबर नहीं है 0 के, ऐसे बनाना, ठीक है? और 0 के बराबर नहीं बना इसलिए क्या लिखोगे? x बराबर 2/√3 px का शून्यक क्या लिखोगे? नहीं नहीं है। अभी भी है बोल रहे हैं कोई? नहीं है। शून्यक नहीं है क्योंकि 0 नहीं आया। ओके, यस सर। तो जिसमें 0 बन जाएगा वहां लिखना शून्यक है, जिसमें 0 नहीं बनेगा वहां लिखना शून्यक नहीं है। कर लोगे इनको? यस सर। तो जो सिंपल लगे उनको कर लेना, ज्यादा मुश्किल मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। जब आपका पेपर भी होगा उसमें सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस बार ऑनलाइन ही लग रही है क्लास। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ, तो पता है पेपर सेट करने वालों को भी कि इसी इसी क्वेश्चन डालने हैं। पर कुछ तो कर लेना, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें शून्यक निकालना है, जैसे शून्यक निकाल के मैंने बताया था पहले शुरू के 2 एग्जाम्पल जो दिए, ये वाला और ये वाला, इस तरह से निकालने हैं। कौन सा करें इसमें? फोर्थ का 7 पार्ट है, कौन सा करें? जल्दी बोलो। सर 7वां? 7वां। ठीक है, 7वां देखो तो 7th पार्ट। इसमें लिखा है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। सी डी से नहीं डरना है, इससे डर रहे हो आप। ये सेम ऐसा ही हो गया जैसे सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर 2 और 3 था एक्स के साथ, यहाँ पर सी और डी है, ठीक है? तो करना तो वही है, क्या करना है? ये जो भी होगा इसको 0 के बराबर रखना है ना, यानी कि ये सी एक्स प्लस डी जो है इसके बराबर में 0 लिखना है। एक्स का मान निकालना है तो पहले ये डी हटाना, यहाँ से राइट साइड में जाएगा, प्लस का डी है तो क्या बनेगा उधर जाके? -डी। बैठो। और फिर x बराबर -d, और ये c गुणांक है, गुणा में, तो ये बटा में चला जाएगा, बटा c। ओके, यस सर। प्लस डी दूसरी साइड गया, -d बना। x के साथ जो भी नंबर होता है वो गुणा में होता है, वो भाग में जाता है बटा के नीचे, तो ऐसे चला जाएगा और ये बन गया, ये इसका शून्य है -d बटा c। बाकी कर लोगे इसी तरह से? यस सर। यस सर। ये एक्सरसाइज आपने पूरी करनी है, ये होमवर्क हो गया आज के लिए, ठीक है? यस सर। टू यस सर। कंप्लीट मतलब क्वेश्चन 1 और 2 ऐसे कल कर लिए थे, नहीं किए तो आज कर लेना, और 3 और 4 जो आज समझाया ये भी पूरे, ठीक है? बाकी हम करते हैं यस सर। अब 2 दिन बाद, ठीक है? यस सर। 2 दिन छुट्टी आपको पता है,
उसके बाद हम करेंगे इसको तो, लेकिन कल कोडिंग की क्लास लगेगी तो वो अटेंड कर लेना जिसने करनी होगी। ओके। Yes, sir.